फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बारे में। क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 जो मैट्रिसेस के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, ठीक है, कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल, जैसे नॉर्मल एडिशन होता है वैसे ही मैट्रिक्स एडिशन भी होता है। काफ़ी सिंपल टास्क होता है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है। आपको पता होगा कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं, आपको ऑर्डर एंड एवरीथिंग समझ में आ जाएगा वहाँ से। तो फिर आप यहाँ पे आइए और चलिए देखते हैं यहाँ पे कि कैसे एडिशन को जस्टिफाई किया जाता है दो मैट्रिसेस के ऊपर, ठीक है। तो दो मैट्रिसेस तब ऐड होंगे जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और हमें पूछा गया हुआ है ए प्लस बी, यानी ए और बी मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, ऐड तो हो जाएगा, लेकिन पहले आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, ठीक है ना, रो 2 है और 2 कॉलम भी है, तो 2/2 इसका जो है ऑर्डर हो गया। बी का भी जो है ऑर्डर 2/2 है, सी का भी ऑर्डर 2/2 है। तो आप मैट्रिक्स एडिशन कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो अब ए प्लस बी, हमें ए और बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल होता है दो मैट्रिक्स को ऐड करना। हम दिखाते हैं कैसे इसको ऐड। जिस भी पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है, जैसे इस मैट्रिक्स के लिए इस पोजीशन पे 2 है एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे 2 है, और बी मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे 1 एलिमेंट है, तो जस्ट उन्हीं दोनों नंबर को ऐड कर देना है, ठीक है। ऑर्डर तो सेम ही है, तो सभी का पोजीशन ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, ठीक है। तो 2 के लिए 1 करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे है, 4 के लिए जो है उसी पोजीशन पे 3 है, ठीक है ना। ये जो है फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, इनके लिए भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे 3 है, तो 4 के लिए 3 करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे है। फिर 3 के लिए -2 है और 2 के लिए जो है 5 है। तो इन्हीं नंबर्स को जनरल एडिशन के तौर पर ऐड करके ए प्लस बी मैट्रिक्स को लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल होता है मैट्रिक्स एडिशन, जस्ट आपको जनरल एडिशन की तरह ही नहीं ऐड करना है, ठीक है। 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 3 और -2 मिलकर के 1 हो जाएंगे, और 2 और 5 जो है मिलकर के 7 हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं a माइनस बी कैसे कैलकुलेट करना है। तो a माइनस बी में भी सेम चीज़ यहाँ पे करना है। यहाँ हमने ऐड किया, यहाँ अब a माइनस बी है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे 1 है, ठीक है। तो 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, 4 में से 3 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही a माइनस बी को जो है हमें करना होता है, काफ़ी आसान होता है। तो इसको भी a माइनस बी भी कर लेते हैं। यहाँ पे a माइनस बी कितना आएगा, सो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू। सो 2 - 1 1 आ जाएगा, 4 - 3 भी 1 आ जाएगा, एंड फाइनली 3 -2 5 हो जाएगा, और 2 - 5 -3 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से पहले दो पार्ट जो है सॉल्व हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है 3a माइनस सी, ठीक है। तो माइनस तो कर देंगे, लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा कि ये 3a क्या होता है। तो 3a को समझने के लिए क्या है कि एक मैट्रिक्स में जब भी किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो जैसे a में अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना होता है तो a के हर एक एलिमेंट में जो है उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना है a में, तो a जो मैट्रिक्स है a के हर एक एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 3a हो जाएगा, ठीक है। तो 3a पहले कैलकुलेट करेंगे, c हमारे पास में गिवन है, 3a माइनस सी कर देंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आइए करते हैं। तो देखिए अपने पास में ये मैट्रिक्स a है, हमें 3a फाइंड आउट करना है। तो 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 12 9 एंड 6, ठीक है। और अपने पास में c की वैल्यू दे रखी हुई है, तो c की वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पे। c का मैट्रिक्स जो है वो दे रखा हुआ है, तो c मैट्रिक्स को भी यहाँ रख लेते हैं हम। कितना हो जाएगा ये, c वैल्यू दी हुई है -2 5 3 4, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 3a माइनस सी कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 3a माइनस सी।
बहुत ही आसान है, ठीक है ना। 3a माइनस सी कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से। सो ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। बस जस्ट माइनस करना है आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 6 में से -2 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, एंड ये विल 7 हो जाएगा ये, और ये 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक काफ़ी नई चीज़ सीखनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए बी पूछा गया है, तो ए बी की वैल्यू मतलब ए का मल्टीप्लिकेशन जो है बी में करना है। तो आइए देखते हैं कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। एक खास बात जो जाननी ज़रूरी होती है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले, वो ये है कि क्या सभी तरीके के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। जैसे एडिशन में आपके पास में लिमिटेशन लग जाती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो मैट्रिसेस में तो ऑर्डर सेम के लिए कुछ कंडीशन नहीं होती, ऑर्डर सेम नहीं रहेगा फिर भी आप मल्टीप्लाई कर लोगे। लेकिन क्या होता है मैट्रिसेस में कि जो पहला मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे ए बी हमें कैलकुलेट करना है, तो ए बी में क्या है कि ए में जो है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना, ए में नंबर ऑफ कॉलम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, और बी में नंबर ऑफ रो, ठीक है ना। बी में जो नंबर ऑफ रो है वो बराबर होने चाहिए। ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने ही जो है रो बी में होने चाहिए। तो ये चीज़ जब तक बराबर नहीं होगी तब तक आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर हम बी ए फाइंड आउट करते हैं तो बी ए में क्या होना चाहिए कि बी में नंबर ऑफ कॉलम और ए में नंबर ऑफ रो जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज़। तो पहले वाला जो है यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ कॉलम देखा जाता है और इसमें नंबर ऑफ रो देखा जाता है, और दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तभी जा करके दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम ए में देखेंगे, ए बी हमें फाइंड आउट करना है पहले, तो नंबर ऑफ कॉलम ए में 2 है, ठीक है, 2 नंबर ऑफ कॉलम है, और बी में नंबर ऑफ रो जो है 2 है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। आप यहाँ से इसके ऑर्डर से भी देख सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम होती है तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, नहीं तो जो है नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिसेस को, ठीक है। अब हमें ए बी पता करना है यहाँ पे, यानी ए मैट्रिक्स का बी में मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है कि इसमें जो नंबर रो है जो है, ठीक है ना, ए में जो रो है, पहला रो अगर है, ठीक है, पहला रो है तो इसकी पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे ये 2 का जो 2 है यहाँ पे, फर्स्ट जो एलिमेंट है इस रो का, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप इस तरीके से इसको सोच सकते हो कि 2 4 को हमने पिकअप किया एंड ऐसे करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू तो समझ में आएगा, ठीक है, क्या करना है इस पर। सो फाइनली 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 इंटू 1, फिर 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे और इनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये जो ए बी मैट्रिक्स है उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ से। आई होप आपको क्लियर होगा ये। अब इस वाले एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करके ऐड कर देना है, ठीक है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ये 4 जो है 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। बस ये हमारा जो है इस पोजीशन का जो एलिमेंट है वो मिल गया हमारे पास में। अब क्या करना है, 3 और 2 हमारे पास में सेकेंड रो में है, और अब सेकेंड रो का एक बार फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो का एक बार सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 में, ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन -2 में, जिस तरीके से ऊपर वाले में किया हमने, ठीक है। अगेन 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 में और 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करके ऐड कर दीजिए। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 में और 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 में, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा सब चीज़ ना। अब ए बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। जस्ट इनको सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है। ये 2 है, 2 हो जाएगा, और ये 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा, तो ये -6 आ जाएगा।
फिर ये 6 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा तो इट विल बी 26, एंड ये 3 है, ये -4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1, एंड फाइनली ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 19 हो जाएगा। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर हियर। अभी अब बी ए कैलकुलेट करते हैं तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इनके लिए। तो ये देखिए हमने लिख लिया, ये बी है, ये ए है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 ही है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम हमें देखना होता है, तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ़ रो देखना होता है, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ रो जो है 2 है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई इन्हें एज इट इज़, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया हमने। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है इस पर। जैसे कि अब यहाँ पे 1 3 फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट कॉलम में जो है 2 3 है यहाँ पे, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लेते हैं यहाँ पे। 1 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा। क्लियर है ना। पूरा पूरा जो फर्स्ट रो है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड कॉलम में, तो हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो हमें ये मिल गया। अब सेकेंड रो का जो है फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा, तो -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। क्लियर है ना, ये यहाँ पे और 5 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे। -2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे इसके लिए, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, बस हो गया काम। अब आपको इन्हें सॉल्व कर लेना है, बाकी जो बी ए मैट्रिक्स हो जाएगा वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ये 2 है और ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड इट विल बी 11, ठीक है। यहाँ पे 4 है, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, एंड फाइनली ये 15, ये -4 हो जाएगा तो ये 11 आ जाएगा, और ये 10 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बी ए मैट्रिक्स अपने पास में आ गया। ध्यान दीजिए ज़रूरी नहीं है कि बी ए और ए बी बराबर हो जाए, इन सम केसेस बराबर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है बी ए और ए बी मैट्रिक्स बराबर नहीं होते हैं। इस एग्जाम्पल में भी इस तरीके का केस हमें देखने को मिला कि दोनों मैट्रिसेस जो है बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चन में बस ऐड करना है, ठीक है। सबका ऑर्डर सेम है तो सबका एडिशन पॉसिबल है, ठीक है, सबका एडिशन पॉसिबल है। अब सबका एडिशन पॉसिबल है तो जस्ट आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट ए है अगर, तो ए में इसको ऐड कर दीजिए, बी को बी में ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में जो है कर देना है आपको, ठीक है। तो चलिए फटाक फटाक देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करना है इसे। ऐड कर दीजिए इन्हें। इस क्वेश्चन को बताने का मतलब ऐसा ही है जैसे कि हम आपको एडिशन सिखा रहे हो यहाँ पे। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है। ए को ए में ऐड कर दीजिए, 2a हो जाएगा, फिर बी को बी में ऐड कर दीजिए, 2b, एंड अगेन -b को b में ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, a को a में ऐड कर देंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान होता है ये। बस इस क्वेश्चन में भी यही करना है, सेकेंड पार्ट में भी वही करना है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत जनरल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वेशन है नहीं इस पर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फाइनली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab डायरेक्टली, सॉरी 2bc, सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बस डायरेक्टली ऐड करना है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, एंड अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो -2ab कर लिया। अब आप एक स्टेप आगे जा सकते हो, इसके लिए आपको दिख रहा होगा कि ये होल स्क्वायर है a प्लस बी का, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है, और ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसके टर्म में भी इसको लिख लीजिए, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, b प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस सी होल स्क्वायर, एंड इट विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर। ये भी आंसर सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से उसको लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में 3/3 मैट्रिक्स है, सेम काम यहाँ पर भी करना है, चाहे 3/3 हो, चाहे 1/1 हो, चाहे 4/4 हो, अपने बेसिक प्रोसीजर को नहीं भूलना है, ठीक है। बस वही काम करना है यहाँ पर भी, जितने भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एलिमेंट हो उसको ले जाकर के ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ -1 में ऐड कर देंगे 12 तो 11 हो जाएगा, 4 में ऐड कर देंगे 7, ठीक है, तो ये भी 11 हो जाएगा। फाइनली -6 में 6 ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा।
8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 होगा, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आएगा, 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 एंड 8 और 2 10 है, तो बस 5 और 4 को ऐड कर देना है आगे, 9 हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया, ये इन दोनों का जो है एडिशन करने पे ये हमें मैट्रिक्स मिल गया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट आसानी से डन हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसे मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, बस आपको बता देते हैं कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, डायरेक्टली आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स ऐड कर देंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे होगा, वो भी 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अगेन हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स फिर से 1 आ जाएगा। तो हमें एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, 2x2 ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होगा, इसके हर एक एलिमेंट जो है 1 1 1 होंगे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से इसको करिएगा, बहुत ही ध्यान से जो है सॉल्व कराते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ हर एक चीज़ आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से चेक होने वाले हैं कि आपने कितना समझा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। तो आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया यहाँ पे। सबसे पहला काम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको यही करना है कि इसका ऑर्डर लिख लीजिए, ठीक है। ऑर्डर लिख लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है अपने लिए। तो ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। देखना वही है आपको कि क्या पहले वाले का जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे वाले का जो नंबर ऑफ रो है, क्या दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। पहला काम आप ये ज़रूर चेक करिए, अदरवाइज़ जो है गलतियाँ हो जाती हैं। कभी कभार एग्जामिनर्स दे देते हैं ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, ठीक है। तो पहला काम हम यही करेंगे इस पर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर सबका सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस तरीके से बताया हुआ था हमने पिछले क्वेश्चन में, उसी तरीके से फर्स्ट रो का दोनों के दोनों एलिमेंट को जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो ए का मल्टीप्लिकेशन ए में हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। बी का मल्टीप्लिकेशन बी में हो जाएगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए का मल्टीप्लिकेशन बी में माइनस बी में करेंगे तो माइनस ए बी आएगा, और फिर बी का मल्टीप्लिकेशन ए में करेंगे तो ये प्लस ए बी कर लीजिए या बी ए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड रो का जो मल्टीप्लिकेशन है हमें फर्स्ट कॉलम में करना है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा हमें। तो माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन ए में कर देते हैं तो माइनस ए बी आ जाएगा, और ए का मल्टीप्लिकेशन बी में कर देते हैं तो हमें प्लस ए बी मिल जाएगा यहाँ पे। अगेन माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी में करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए का मल्टीप्लिकेशन ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपको थोड़ा यही ध्यान देना है इसके जगह पे कि अब सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम में कर रहे हैं तो हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम का ही एलिमेंट मिलेगा। ये है ना सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो हमें वही मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है हमारा। क्या करना है इस पर, सबसे पहला काम इसका ऑर्डर लिख लीजिए। इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर है, क्योंकि 3 नंबर ऑफ रो है और एक ही कॉलम में है तो 3/1 इसका ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर है, एक ही रो है और 3 कॉलम है तो 1/3 इसका ऑर्डर हो गया। अब हमें देखना क्या होता है, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम देखना होता है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो देखना होता है। क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है, 1 1 है दोनों में, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे सिंपली। तो जस्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको जिस तरीके से पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, 1 को जो है 2 में मल्टीप्लाई करिए एक बार, फिर 3 में मल्टीप्लाई करिए, 4 में मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई कॉलम के तो एलिमेंट है नहीं, तो जस्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये एलिमेंट मिल गया हमें, ठीक है। फर्स्ट रो का हमने मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कर दिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया हमारे पास में। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम में करते हैं तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा जो कि 3 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम में एलिमेंट है नहीं, तो क्या करना है, यहाँ पर रो में भी तो एलिमेंट नहीं है, अदरवाइज अगर रो में एलिमेंट होते तो इस पूरे रो को मल्टीप्लाई करते इस पूरे कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो 4 हो जाएगा। अब 2 है 3 है तो 6 हो जाएगा ये, एंड फाइनली 2 4 जा 8 हो जाएगा। एंड फिर अगेन यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। और इसका ऑर्डर जो है 3/3 हो गया।
तो एक इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है कि अगर आप ऑर्डर लिख करके करते हैं तो सारी डिटेल जो है हमें ऑर्डर से मिल जाती है। पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि ये दोनों जो नंबर्स हैं वो बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो हमें मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये, ठीक है ना, जो उनके बाहर बाहर वाले हैं, जैसे इसमें नंबर ऑफ रो कितना है और उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ठीक है, वो उसका जो प्रोडक्ट होगा वही जो है हमारा ऑर्डर होगा, ठीक है ना। इनके पास पास वाले जैसे 1 1 जो है वो हमें दे देगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर दोनों सेम होते हैं तो पॉसिबल है। और इनके जो आउटसाइड वाले हैं 3 और 3, ये 3 3 बराबर भी नहीं हो सकते, हो सकता है बराबर भी हो, ठीक है, जैसा यहाँ बराबर है। तो यहाँ पे अगर इन्हें हम देखेंगे तो ये हमें बता देंगे कि किस ऑर्डर का जो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन मैट्रिसेस को, तो ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी, सबसे पहले इसका हम ऑर्डर लिख लेंगे। 2/2 ऑर्डर का है ये, और ये जो है 2/3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि दिस 2 इज इक्वल टू दिस 2। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा वो जो है किस ऑर्डर का होगा, तो 2/3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा हमारे पास में वही ऑर्डर का जो अगला वाला मैट्रिक्स होगा, जो आंसर वाला मैट्रिक्स होगा वो उसी ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो 2/3 ऑर्डर का जो है हमारे पास में रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सो मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या हो जाएगा कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हमें फर्स्ट कॉलम में करना है, ठीक है। तो 1/1 -2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है ना। यहाँ -2 था और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में कर दिया तो हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है इसके जगह पे, अब इसमें 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ठीक है। तो 1/2 -2/3, ठीक है ना। तो हो गया ये। अब तो ठीक है, इस स्पेस को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। यहाँ पे क्या करना है इसमें, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा और -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। तो ये हमें जो है फर्स्ट रो हमने मल्टीप्लाई किया थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो मिल गया हमें, ठीक है ना। इससे कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि ये कुछ नहीं, हमने इसको कट कर दिया हुआ है, ठीक है। फाइनली अब आगे क्या करना है हमें, अब आगे भी उसी तरीके से करना है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 का मल्टीप्लाई 2 में। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है ना। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम में, ठीक है। बस कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ लिख लीजिए इसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। एंड यहाँ पे अभी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लेते हैं प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए, जो भी मैट्रिक्स आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने पे यही वैल्यू आएगी। तो जस्ट इनको सॉल्व करके हम लिख देते हैं कितना आएगा। सो 1 × 1 -4, तो इसका मतलब -3 2 हो जाएगा ये, और ये -6 हो जाएगा तो ये -4 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 2 और यहाँ पे 6 यानी 8, यहाँ पे 4 और ये 9 तो 13, और ये 6 ये 3 तो मिल करके ये 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। आसान है। इसका देखिए ऑर्डर कितना है, 2/3 ही तो है। 2 इसमें रो है और जो है 3 कॉलम है। तो जस्ट यहाँ से जो हमने प्रेडिक्ट किया हुआ था वही चीज़ आई ना यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं। 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3/3 लिख लेते हैं इनके लिए, और यहाँ पर भी 3/3 लिख लेते हैं। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है। और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो 3/3 ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो 3/3 ऑर्डर का नया वाला मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो बस अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर होगा। अवेयर रहिएगा पूरी तरीके से, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इनको लिए जी। इसको मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया जिससे चीज़ें आसानी से लिखी जा सके, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई ऐड करना है आपको अच्छे तरीके से पता है।
यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट पता करने के लिए आपको फर्स्ट रो को पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। और जो जो टर्म आएंगे सेपरेटली उनको ऐड कर देना है, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हमारा मिल गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट पता करने के लिए, अच्छा ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स होगा, ये तो पता है अपने को, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है ना। तो 3 रो 3 कॉलम होंगे यहाँ पे, तो हमें वही पता करना है बस। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली, अब लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। क्लियर है ना चीज़ें? आई होप क्लियर होंगी। सो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 5। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं प्लस 4 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट के लिए काम करते हैं इसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए। तो सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0। बहुत ही ध्यान से करना होता है इस चीज़ को, अदरवाइज मिस्टेक्स हो जाते हैं। 5 इंटू 3, ठीक है ना, 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 103। सो दैट्स वेरी सिंपल। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई -3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है ना। क्लियर है चीज़ें? नेक्स्ट इस एलिमेंट को ऑब्टेन करने के लिए अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले में। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज राइट। सो 4 इंटू 1, इसके लिए 4 5 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। सो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। नेक्स्ट इसको ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि ये हमारा थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो थर्ड रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रही है चीज़ें ना? बस ये ध्यान दीजिएगा, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई -3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 0। एंड देन अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है इसको इस वाले में, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पे 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये अलग है, ठीक है, और ये अलग है ऊपर का। क्लियर है चीज़ें? अब इनको सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। जो भी चीज़ें आएंगी वो हमारा मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट आना है वो आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान है, बस एक बार कर लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो ये 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो डायरेक्टली ऐड करके लिख देते हैं, टाइम सेव होगा यहाँ से। सो 2 और 12 ऐड कर देंगे तो 14। एंड फाइनली -6 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, एंड ये 4 यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, और यहाँ पे -6 रहेगा, और यहाँ पे 6 आएगा, तो -6 प्लस 6 मिल करके 0, तो यानी 0 हो जाएगा ये। फाइनली यहाँ पे 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 एंड 4 5 जा 20। तो ऐड कर देते हैं इसे, 10 12 20, ठीक है। तो 42 आ जाएगा, जस्ट सिंपल एडिशन। सो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, तो ये 3 आएगा, ये 0 आएगा, ये 15 आएगा, ठीक है। तो ये 18 हो जाएगा ये। फाइनली यहाँ -9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, तो फाइनली ये आएगा -1। 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, ठीक है। 15 एंड 16 एंड दिस इज 25। तो ऐड कर देते हैं इसे, कितना आएगा, 15 और 16 आ जाएगा 31, और 31 में 25 जोड़ देना है हमें, ठीक है। तो 56 आ जाएगा, ठीक है ना। 31 में 25 जोड़ देंगे तो फाइनली 4 इंटू 1, और ये 0 हो जाएगा, और ये 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो 18 और 4 22। बहुत ही सिंपल एडिशन है, यू कैन ऑल्सो डू इट बाई योर ऑन, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 इंटू -3 यहाँ पे -12 एंड दिस इज 10, तो -2 आ जाएगा, क्योंकि 6 इंटू 0 0 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 भी 20, 6 इंटू 5 30, ठीक है। 20 20 30, तो 70 आ जाएगा इसका आंसर। सो कोई दिक्कत नहीं, 3/3 का हमारे पास में एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन जाता है, और यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बुक से डायरेक्टली कॉपी कर दिया यहाँ पे। तो यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है कि ऑर्डर देखना है, इनका ऑर्डर क्या क्या है। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर देखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो इनका ऑर्डर 3/2, ठीक है। इनकी बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है 3 है, तो 2/3। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 = 2, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो इनमें है वो इनके नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब 3/3 ऑर्डर का जो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा हमारे पास में। इतनी बात यहाँ पे अपने आप को क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब डायरेक्टली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देना है यहाँ पे बिना किसी डाउट के, ठीक है। करते हैं फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। सो यहाँ बना लेते हैं हम एक 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए टेबल, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। तो क्या करना है देख लीजिए। सो 2 × 1 + 1 × -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑब्टेन करने के लिए हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 2 × 1 + 1 × -1। क्लियर है चीज़ें। फिर यहाँ पे 2 × 0 + 1 × 2, ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं ऐसे ही, +1 × 2। नेक्स्ट 2 × 1 + 1 × 1। सो फाइनली इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। काफ़ी आसान होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बस आपको टर्म्स का ध्यान देना होता है कि कहाँ पे किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं अक्सर करके, ठीक है। तो 3 × 1 + 2 × -1, ठीक है। फिर 3 × 0 + 2 × 2। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई इन्हें करते जाते हैं, यहाँ पे हमारे लिए आंसर तैयार होता चला जाएगा। 3 × 1 2 × 1, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। आई विल बी वेरी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू, ठीक है। सो -1 × 1 एंड +1 × -1। तो -1 × 1 लिख लेते हैं, +1 × -1 कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 × 0 + 1 × 2, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ एडिशन लगा देते हैं एंड 1 × 2। और लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है -1 × 1 + 1 × 1, ठीक है। सो -1 × 1 + 1 × 1। बस सब चीज़ें मिल गई हुई हैं। डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ पे अब सबको ऐड कर देना है या इनको सॉल्व कर देना है, हर एक टर्म को हमारे पास में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखेंगे इनके लिए। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, ये 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे 2 × 0 0 हो जाएगा और ये +1 × 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 होगा। 2 × 1 + 1 × 1 मतलब 2 और ये 1, तो इसका मतलब ये 3, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, 3 × 1 3 एंड 2 × -1 जो है -2, सॉल्व करने पे ये 1 आ जाएगा। देन अगेन 3 × 0 0 के बराबर और 2 × 2 4 के बराबर। 3 × 1 3 + 2 × 1 2, तो 3 + 2 5। नेक्स्ट -1 × 1 + 1 × -1, तो -1 यहाँ भी आएगा, -1 यहाँ भी आएगा, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 × 0 की वैल्यू 0 एंड 1 × 2 2, मतलब 2 यहाँ पे, ठीक है। और -1 यहाँ पे आएगा इसके लिए और इसके लिए 1 आएगा, तो फाइनली -1 + 1 = 0। तो ये हमारे पास में जो है इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। काफ़ी आसान है, ठीक है। अगेन आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती रहती है ऐसे करने से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका ऑर्डर लिख लेना है। नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इनका ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, ठीक है, तो जो इनका ऑर्डर होगा वो 3/2 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कॉलम इनके नंबर ऑफ रो के बराबर है, ठीक है। और रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो वो 2/2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, ठीक है ना, सीधी सीधी बात होती है। तो अब टेबल बना लेते हैं अपने इनके लिए।
क्या होगा, ठीक है। टेबल बना लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इनको फाइनली। सो क्या हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -3। जस्ट आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वैसे ही जो है इस क्वेश्चन में भी कर देना है आपको, कोई डाउट नहीं है। सो इट इज़ -1, सो -1 यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ के लिए ये चीज़ें हो जाएंगी, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लेते हैं यहाँ पे। अब लास्ट वन वाले के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम जो है हमें पता करना है उसका एलिमेंट, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो -1 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो लिख लेते हैं ऐसे इसको -1 मल्टीप्लाइड बाई -3, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, तो 0 ही रहने दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। एट लास्ट इन्हें सिर्फ और सिर्फ हमें सॉल्व करना है, तो चलिए देख लेते हैं, थोड़े कम जगह में देखते हैं यहाँ पे, इनकी फाइनल आंसर्स कितने आएंगे वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और ये -1 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 6 9 15 -1 14, ठीक है। तो यहाँ पे 14 आएगा इनका। 3 इंटू -3 -9 और ये -1 यानी -10 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 3 इंटू -3 -9 और ये -1 इंटू 0 0 के बराबर हो जाएगा और 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो -9 प्लस 3 यानी -6, क्लियर है ना, ठीक है। सो -1 इंटू 2 -2 एंड फाइनली ये 0 होगा और ये जो है 6 के बराबर आ जाएगा, तो 6 -2 यानी 4। फाइनली ये -1 इंटू -3, ये 3 होगा, ये 0 है और ये 2 है, ठीक है। सो ये 3 होगा ना, 3 + 2 5 के बराबर। सो फाइनली यही जो है इनका आंसर हो गया। 6th क्वेश्चन कंप्लीट, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। यहाँ तक आते आते आपके बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जरूर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक ध्यान इतना ही देना है यहाँ पे, सबसे पहले आप ऑर्डर नोट करिए। ऑर्डर नोट करने के बाद देख लीजिए क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो कर दीजिए, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी आप यहाँ से पता लगा लीजिए, क्योंकि फिर आंसर्स को आपको लिखने में थोड़ा आसानी हो जाता है, पता चल जाता है किस ऑर्डर का है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, ठीक है। देखिए कैसे है, ए मैट्रिक्स दे रखा हुआ है 3/3 का मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दे रखा हुआ है 3/3 का मैट्रिक्स है, सी भी मैट्रिक्स 3/3 का ही है, ठीक है। देन हमें कंप्यूट a + b b - c, ऑल्सो वेरीफाई दैट a + b - c इज इक्वल टू a + b - c, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं पूछी जा रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के जैसा ही है ये, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, हम a + b कैलकुलेट कर लेंगे। क्या एडिशन पॉसिबल है, तो बिल्कुल एडिशन पॉसिबल है, किसी का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन तीनों का करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों जो है सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है। तो a + b कैलकुलेट कर लेंगे, b - c भी कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनली b - c में हमें a को ऐड करना है तो वो भी कर लेंगे, और a + b से c को माइनस कर देना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से क्या करना है। तो सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस को नोट डाउन करते हैं, एंड देन अगेन a + b और b - c कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे करेंगे। तो हम लोगों ने a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को लिख लिया, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना था a + b, ठीक है। तो सबसे पहले हम a + b कैलकुलेट कर लेते हैं, कर लीजिए। एडिशन तो बहुत ही आसान है, ठीक है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में एडिशन इज़ कम्प्लीटली हलवा, ठीक है। तो देखते हैं ऐड करके इनको ऐड कर लीजिए डायरेक्टली, इनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देना है। सो 1 + 3 2 -1 -3 + 2, ठीक है। लिख देते हैं डायरेक्टली इनको ऐड करके, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। 2 - 1 1 -3 + 2 -1 आ जाएगा। 5 + 4 9 के बराबर आ जाएगा। 0 + 2 2 के बराबर, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, ठीक है। 1 + 3 4। सो आई होप एवरीथिंग इज राइट हियर। a + b निकल गया अपने पास में। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब b - c कैलकुलेट करना है, तो अगेन उसके लिए भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है।
तो बी और सी मैट्रिक्स को हमने लिख लिया यहाँ पे। अब बी माइनस सी में कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस कर देना है बस, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो 3 माइनस 4 -1 आ जाएगा, -1 -2 आ जाएगा, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3 के बराबर, 2 - 1 1 एंड 0 -2, ठीक है। तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 - 3 यानी 0, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज राइट हियर। ये a प्लस बी अपने पास में निकल गया यहाँ पे ऊपर में, और b माइनस सी यहाँ पे अपने पास में निकल गया। अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी के बराबर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस b माइनस सी मैट्रिक्स में सबसे पहले हम a को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो भी आएगा फिर a प्लस बी से जो है c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में b माइनस सी है और a प्लस बी भी निकल चुका है, तो आपको एक स्टेप और आगे जाना है। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपने लोगों ने जो है a लिख लिया और b माइनस सी लिख लिया। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी पता करना है, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देते हैं। एडिशन इज़ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल टास्क है एडिशन करना। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी 3/3 का ही आएगा, कोई डाउट नहीं है इसके लिए। सो 1 प्लस -1 करने का मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए एडिशन बहुत ही सिंपल है। 2 - 2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर -3 प्लस 0 करेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर 5 + 4 करना है तो 9 आ जाएगा, एंड 0 प्लस -1 करेंगे तो फाइनली -1 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। आसान है ना। 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, और -1 + 2 करेंगे तो 1 आएगा, फाइनली 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है a प्लस बी माइनस सी। अब a प्लस बी माइनस सी निकाल लिया हमने। अब फाइनली क्या करना है, हमें a प्लस बी से c को माइनस करना है और देखना है कि क्या ये वैल्यू इसके बराबर आती है या नहीं आती है। डेफिनेटली आएगी, हमें वेरीफाई करना है उस चीज़ को कि आती है, ठीक है। तो कैसे आती है, तो वेरीफाई कर देते हैं, a प्लस बी लिखते हैं और c लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ओके, ठीक है, a प्लस बी हमने लिख लिया यहाँ पे और c लिख लिया। अब हमें a प्लस बी माइनस सी पता करना है, तो इस दोनों मैट्रिसेस को जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, आइए देखते हैं, ठीक है। सो 4 - 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 - 1 करेंगे तो ये भी 0 आएगा, -1 - 2 करेंगे तो -3 आएगा, 9 - 0 करेंगे तो 9 आएगा, 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। जैसे ये बताते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 है, तो ये भी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो बस जस्ट माइनस कर देना है, जैसे पहले हमने स्टडी किया हुआ था वैसे ही, ठीक है। सो -1 -2, तो -1 + 2 हो जाएगा ये, तो ये 1 आ जाएगा, फाइनली 4 - 3 यानी 1। अब देखिए क्या था, हमारे पास में a प्लस बी माइनस सी आया हुआ था ये, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी आया हुआ था ये, और a प्लस बी माइनस सी जो है ये ब्रैकेट में a प्लस बी इस बार है, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी। तो अब ये आया, दोनों जो मैट्रिक्स है वो दोनों मैट्रिक्स सेम है, ठीक है। तो हमारा वेरीफाई हो गया यहाँ पे कि दोनों के दोनों बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अगले क्वेश्चन में भी वैसा ही है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है। वो ये है कि एक मैट्रिक्स में हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको याद होगा हमने पहले भी बात किया हुआ था कि एक मैट्रिक्स में किसी पर्टिकुलर स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जो है उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर 3 का मल्टीप्लाई a में करना है तो हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हर एक एलिमेंट में करेंगे, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 3a लिखा जाएगा, ठीक है। 5b हमें लिखना है, तो हर एक एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 5b मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड देन अगेन हमारे पास में 3a होगा, 5b होगा, माइनस कर देते हैं तो इसकी वजह से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है,
तो हमने जो है ए मैट्रिक्स भी लिख लिया और बी मैट्रिक्स भी लिख लिया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट 3a कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान है, ठीक है। क्या करना है हमें, बस यहाँ पे चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 3 का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट में कर देते हैं, तो इसमें करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे में कैंसिल हो जाएगा, बस 1 और 2 में जो है नहीं कैंसिल होगा, तो बस उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी के सभी का न्यूमरेटर कॉपी हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सबका 3 का 3 डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 × 1 तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कट जाएगा 3 से 3, तो ये 5 बचेगा। यहाँ पे भी कट जाएगा, 3 होगा, यहाँ सॉरी 1 होगा सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। सेम ईयर, ठीक है, कैंसिल तो 4 बचेगा, इसमें कभी कैंसिल हो जाएगा तो 7, फिर यहाँ पे 3 × 2, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो 3 × 2 6, एंड फिर यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल तो ये 2 आ जाएगा। फिर फाइनली हमें क्या निकालना है, 5 भी निकालना है, ठीक है। तो 5 भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं, क्या क्या आएगा, सभी में नीचे डिनोमिनेटर में 5 है तो सबका कैंसिल हो जाएगा, तो सबका न्यूमरेटर हम डायरेक्टली लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 को छोड़ करके। 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा, बाकी सबका न्यूमरेटर कॉपी कर देते हैं, ठीक है। सो 2 3 5 होगा यहाँ पे, फिर 1 2 4, तो 1 2 4 लिख लेते हैं। ऐसे चीज़ों को देखा करिए, क्योंकि इससे टाइम हमारा सेव होता है एग्जामिनेशन में भी, और वैसे भी जो है टाइम हमारा बच जाता है काफ़ी। 7 6 2, ये 7 6 2 हो जाएगा, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर कट जाएगा, ठीक है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 3a अपने पास में ये है और 5b अपने पास में ये है, हमें निकालना है 3a माइनस 5b, ठीक है। दिख क्या रहा है कि हर एक एलिमेंट जो है सेम है इनमें, 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ठीक है, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट जो है 0 0 हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे ना, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे इसके लिए। तो जितना भी रिजल्टेंट आएगा हमारे पास में, सभी जो उसके एलिमेंट है वो 0 0 हो जाएंगे। तो फाइनली हम कहेंगे कि ये जो एक मैट्रिक्स मिल रहा है हमें, ये 3/3 का नल मैट्रिक्स मिल रहा है या 0 मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सो गाइज यहाँ पर भी जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा थोड़ा। क्या करेंगे, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में, तो इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से साइन थीटा को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। एंड फाइनली जो है जो भी मैट्रिक्स मिलेगा, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको ऐड कर देना है। तो चलिए बिना देर किए तुरंत देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं, हमने इसको कॉपी कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 को। मल्टीप्लाई करते हैं पहले स्केलरली इनको, ठीक है। कॉस थीटा को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर अगेन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा मैट्रिक्स नया बन गया। प्लस अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, साइन थीटा को भी इस ब्रैकेट में इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। अगेन यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ये आ जाएगा, फिर कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अपना एक काम तो हो गया। अब लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है यहाँ पे, क्या करना है आपको, अब हमें सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है यहाँ पे, क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का ही मैट्रिक्स है, तो एडिशन डायरेक्टली पॉसिबल है, तो ऐड कर देते हैं इनको, ठीक है। ऐड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक पॉपुलर आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको 1 लिख लीजिए। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सेम चीज़ें हैं, अपोजिट साइन है तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, सेम थिंग्स, अपोजिट साइन, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या पॉपुलर आइडेंटिटी होती है फिर से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया 2/2 ऑर्डर का, ठीक है।
पता होगा आपको, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ये। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन क्या होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा हुआ था हमने सॉल्व करने के लिए, तो वैसे ही ये लीनियर इक्वेशन ही है एक तरीके से, बट ये मैट्रिसेस को इन्वॉल्व करके रखता है, ठीक है। मैट्रिसेस को इन्वॉल्व करके रखता है, और क्योंकि मैट्रिसेस को इन्वॉल्व करता है तो जिनके वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो भी एक मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है यहाँ पे। एंड देन अगेन हम सोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं इनका। क्या करेंगे, देखिए अब x प्लस वाई दे रखा हुआ है यहाँ पे और x माइनस वाई दे रखा हुआ है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास में क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2x, ठीक है। राइट हैंड साइड में दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो दोनों मैट्रिक्स जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, एडिंग बोथ इक्वेशंस। मैं यहाँ नहीं लिख रहा, ठीक है, लेकिन आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप हर एक स्टेप को पूरी तरीके से डिफाइन करके लिखिए, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा एडिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, x जो है 2x हो जाएगा और ये y कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस वाई ऐड किया हुआ है हमने, इज इक्वल टू, अब इनको ऐड कर लीजिए, ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो ऐड हो जाएगा। तो 7 और 3 जो है 10 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, एंड फाइनली 2 प्लस 0 2 के बराबर, एंड 5 प्लस 3 8 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है 2x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू 1/2 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 10 0 2 8। अब देखिए आपने मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट तो अभी अभी पढ़ा, तो बस वही करना है यहाँ पे। 1/2 एक स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं और इसको हर एक एलिमेंट में जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बस वही करते हैं इस पर। x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 8/2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। बस 1/2 को हमने जो है स्केलरली मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर एक एलिमेंट में हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो फाइनल x की वैल्यू में ये मिल गई। थोड़ा इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 0 1 एंड 4, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर होगा आपको। अब x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट हम सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन लेंगे, फिर से जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, 1 - 2 कर देते हैं। अब जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x और x इस बार कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा y प्लस वाई, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और y प्लस वाई हो जाएगा ये, एंड फाइनली इन दोनों मैट्रिक्स को जो है माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही करते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, हमने इसको माइनस करके लिख दिया। देख लीजिए माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे आसान है, बस करना कुछ नहीं, वही काम करना है जो करते आ रहे हैं अभी तक। यहाँ y माइनस माइनस वाई 2y हो जाएगा और 7 - 3 4 आएगा, 0 - 0 0, 2 - 0 2 के बराबर और 5 - 3 भी 2 के बराबर आएगा। तो यही हमने जो है यहाँ पे लिख लिया हुआ है पूरी तरीके से। अब देन अगेन क्या करना है, y इक्वल टू 1/2, ठीक है, 4 2 0 2, ऐसे ही लिख लिया इन चीज़ों को, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, 1/2 को स्केलर तरीके से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स के अंदर। अब मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, और ये 2 1/2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है ये भी 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू अपने पास में मिल गई और x की भी वैल्यू अपने पास में मिल गई। आंसर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अभी तो आंसर सही ही है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जल्दबाजी में आंसर्स गलत हो जाते हैं, तो आप रिप्लेस करके जो है इसको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में चेक कर लेंगे कि क्या सही है या नहीं है, ठीक है। x प्लस वाई आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो क्या जो है जो दे रखा हुआ है वहाँ पे वो आता है तो सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि चेक कर लीजिएगा तो कन्फर्म हो जाता है कि इतने मार्क्स आपके सही सही है, ठीक है। अदरवाइज़ हड़बड़ी में कभी कभी जो है मिस्टेक हो जाते हैं। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, 7th का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो ये है कि आपको
साइन बैलेंस करने सबसे पहले जो है इनके कांस्टेंट बैलेंस करने पड़ेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करके कुछ करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, तो आपको सेम प्रोसीजर यहाँ पे जो है अपनाना होगा। तो वही काम करते हैं यहाँ पे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। तो अब देखिए ये हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अगेन इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई जो है कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कोई कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, और कुछ ऐसे नंबर का इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो है इनमें से x या y एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो जस्ट एक सिंपल एलिमिनेशन मेथड का प्रोसीजर जो होता है वही हम यहाँ पर भी फॉलो करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे जो है 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कीपिंग इन माइंड कि हमें x को एलिमिनेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बस वही करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 इन 1 एंड 2 इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। बस वही करना है इसकी जगह पे। अब मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, ठीक है। कितना आएगा तो देखिएगा कितना आता है ये। तो जो पहला वाला इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैट्रिक्स में जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग जो है हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आता है वहाँ पे हम राइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में, ठीक है। सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 0 0, ठीक है। देख लीजिए यही है क्वेश्चन और हमने 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 6 9 12 एंड 0, ठीक है। तो ये अपने पास में एक नया इक्वेशन आ गया, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है कि सेकंड इक्वेशन में भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो RHS और LHS दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं सेम रूल से। तो हमें मिल जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 4 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 4 -4 -2 एंड 10। अब ये हो गया अपने पास में इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ देखिए, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, बाय सब्ट्रैक्टिंग 4th इक्वेशन फ्रॉम 3rd इक्वेशन वी गेट, ठीक है। हम इसको ऐसे ही डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं इसको, आप लिख लीजिएगा वैसे। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9y - 4y आ जाएगा 5y के बराबर, और यहाँ पे माइनस कर देते हैं इनको, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो देखिए कैसे माइनस करते हैं यहाँ पे इनको। तो 6 - 4 2 हो जाएगा, 9 -4 यानी कि 9 + 4, इसका मतलब ये 13 हो जाएगा यहाँ पे। 12 -2 इसका मतलब ये 14 हो जाएगा, ठीक है। और 0 - 10 तो इसका मतलब ये -10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास में 5y की वैल्यू ये निकल गई, तो y की वैल्यू जो है 1/5 आ जाएगी, 2 14 एज इट इज़ जो मैट्रिक्स के अंदर है वो तो वही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आप मल्टीप्लाई से कर भी सकते हो, 1/5 को स्केलर वे से मल्टीप्लाई कर भी सकते हो अंदर, नहीं भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर विश, ठीक है। ये भी आंसर सही है, और मल्टीप्लाई करके अंदर लिख देना भी आंसर सही है। तो y की वैल्यू जो है अपने पास में ये निकल गई। अब बात करना है x की वैल्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं x की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए क्या है कि x की वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि क्योंकि y की वैल्यू अपने पास में निकल गई हुई है, तो हमने इसको एक एज ए इक्वेशन कंसिडर किया, और हमने जो है y की वैल्यू को यहाँ ले आकर के पुट कर दिया, एंड फाइनली जो है इसको इस साइड किया, और सॉल्व करने पे जो भी आएगा x की वैल्यू अपने पास में निकल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ये मेथड जो है ज़्यादा इधर उधर लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस बार जो है अगले स्टेप में y को एलिमिनेट न करके, ठीक है ना, इस बार क्या करेंगे, x को एलिमिनेट न करके हम y को एलिमिनेट करने के प्लान में काम करेंगे, ठीक है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस बार जो है y एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा आसान मेथड लगता है, ठीक है।
तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आई एम प्रोसीडिंग इन दिस वे, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें, तो हमें मिल जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू, मैट्रिक्स में भी स्केलर वे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में कर दीजिए। यहाँ पे 4 6, क्लियर है ना, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड फिर फाइनली 8 हो जाएगा, एंड ये 0 हो जाएगा। अगेन इस वाले स्टेटमेंट में भी क्या करना है, वही काम करना है, तो कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x 9x हो जाएगा, प्लस 6y हो जाएगा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 -6 हो जाएगा, एंड फाइनली -3 आ जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात तो क्लियर होगी यहाँ पे। अब क्या करना है, इसमें जो है आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। इसको 5th कर लेते हैं, इसको 6th कर लेते हैं यहाँ पे, तो 5 - 6 कर लीजिए, या 6 - 5 कर लीजिए। चलिए 5 - 6 करते हैं यहाँ पे, सो 5 - 6 कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए 6y कैंसिल हो जाएंगे, 4x - 9x -5x बचेगा यहाँ पे, ठीक है, -5x बचेगा। अब क्या करना है, अब ये 2 मैट्रिसेस अपने पास में हैं, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 4 - 6 -2 के बराबर, 6 -6 यानी कि 12 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 - -3 अगेन 8 + 3 हो जाएगा, तो ये 11 आएगा, ठीक है, 11 आएगा। फिर यहाँ पे 0 -15, तो ये -15 आ जाएगा। तो बस अपने पास में -5x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू हो जाएगी -1/5, ठीक है, -1/5 -2 11 12 -15, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये काफ़ी आसान मेथड होता है। ऐसे ही आप जो है यहाँ पे क्या किया, अपने अगले स्टेप में जो हमने y को एलिमिनेट कर दिया। वैसे क्या होता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, रफ मैनर में करना पड़ता है उसे, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही क्लियर है चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 1/5, ये जो है -1 को स्केलर वे से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 2, फिर ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -11, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। आप 1/5 को भी अंदर ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी आंसर ठीक है, वैसे भी आंसर ठीक है, ठीक है। तो ये अपना जो है क्वेश्चन नंबर 7th का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे।